नमस्कार सैमियंस। आप सभी लोगों को आज का एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम जो ले रहे हैं, हमारा डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में जो हमारी पहली पहल लॉन्चिंग ऑफ डिजिटल हब को हम लॉन्च कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है और आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई कि आज हम इस ऐतिहासिक कदम में आप सब शामिल हैं और आज हम अपना डिजिटल हब को लॉन्च कर रहे हैं। मार्च 2020 तकरीबन 17 मार्च 2020 से हमारे लाइफ के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई। जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी जीते थे, जिस तरीके से हम अपना बिजनेस कर रहे थे, जिस तरीके से हर चीज़ चल रही थी, उस सारी चीज़ों के अंदर एक रुकावट, एक बदलाव आ गया जिसको फोर्सफुली लोगों को अपनाना पड़ा। घरों में बंद रह गए, अपने बसेस बंद हो गए, बाहर निकलना मुश्किल हो गया, ट्रेन, एरोप्लेन, फ्लाइट, एयरपोर्ट, सारी चीज़ें बंद हो गई। तो जो हमारे शायद लाइफ टाइम में पहली बार हम महसूस कर रहे हैं। और इस बिज़नेस में बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी सालों से, दशक, एक दशक, 2 दशक से जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से उस बिज़नेस के वो एक माहिर प्लेयर हैं, एक बहुत बड़े लीडर हैं, इस टेक्नोलॉजी, इस सिस्टम के एक बड़े एक्सपर्ट बन चुके हैं, ऐसे सारे लोगों को अभी एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। और ये एक हमारे सामने एक नया पहलू रखता है कि आने वाले समय के लिए हमें क्या बदलाव लेके आना है हमारे बिजनेस में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी दिनचर्या में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में। कोविड के बाद एक बहुत ही बड़ा बदलाव जरूरी है और इसके तहत हमें ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है कि हमारा जो डिजिटल सशक्तिकरण है, इस दिशा में डिजिटल हब का लॉन्च। और आज हम काफ़ी प्राउड हैं इस बात को लेके कि हमें काफ़ी खुशी है एज ए सैमियंस कि हम अपना डिजिटल इनिशिएटिव की दिशा में हम अपना पहली कदम हम ले चुके हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक और कंग्रेचुलेशंस कि आज हमने सक्सेसफुली अपने डिजिटल इनिशिएटिव को अनवेल किया। इस कोविड के दौरान इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये इस कोविड के दौरान इस डिजिटल इनिशिएटिव का महत्व बहुत बढ़ जाता है और आने वाले बिजनेस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस डिजिटल हब में क्या है, इसके प्रमुख शीर्षक, इसके प्रमुख आकर्षण क्या है, आओ हम लोग मिलकर देखते हैं कि इसके अंदर इस डिजिटल इनिशिएटिव में क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें एकाएक हमें डिजिटल इनिशिएटिव या डिजिटल हब की ज़रूरत क्यों पड़ गई है। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए सैमियन, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस पर्सन, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा आने वाले समय में। इसके अंदर जैसे कि मैंने बोला कि क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है इनवाइट लिंक पेज। मतलब मेरी जो मेंबरशिप आईडी है उसमें से मैं हजारों जानने वाले और अनजान लोगों को मैं इनवाइट लिंक बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू इनको कनेक्ट कर सकता हूँ। डिजिटल हब का होम पेज में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या वेरियस उसके अंदर अनेक प्रकार के क्या क्या डिजिटल टूल्स हैं जिसको मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। सोशल मीडिया में इन सभी डिजिटल टूल्स को कैसे मैं शेयर कर सकता हूँ, इस चीज़ के बारे में इस प्रेजेंटेशन में हम समझेंगे। डिजिटल हब के और हब में और क्या क्या अन्य विकल्प हैं आने वाले समय पे, इसके बारे में हम गौर करेंगे। आने वाले समय का मूल मंत्र क्या है भाई? गो डिजिटल, गो बिग। बड़ा बनना है तो हमें डिजिटल जाना पड़ेगा। हमारी स्पीड
आप यात्रा करके एक से मिलने के लिए 100 किलोमीटर जाएंगे तो एक से मिलेंगे और पूरा दिन आपका जाएगा। और अब आज की तारीख में हम सब अपने अपने जगहों पे अपने अपने घर में सीमित हैं। हमें लोगों के साथ अप्रोच कैसे करेंगे, हम लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे? तो आने वाले समय का मंत्र यही है, गो डिजिटल, गो बिग। डिजिटल हब एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हमारी टीम मेंबर्स को विभिन्न सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से अपने प्रोस्पेक्टिव, जो आने वाले समय में उनके फ्यूचर ग्राहकों को उनकी बिजनेस के साथ जोड़ने का अवसर देता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हमको डिजिटली हमारे बिजनेस का सशक्त करता है, एम्पावर करता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने उन सभी लोगों को, जो हमको जानते हैं और जो हमको नहीं जानते हैं, उनके साथ हम जुड़ें। और उसको जुड़ने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए, उनको जानकारी पहुंचाने के लिए ऐसे ऐसे टूल की ज़रूरत है जिसमें उनको इस प्रोडक्ट के बारे में पता चले कि ये प्रोडक्ट क्यों उनको चाहिए, इस प्रोडक्ट के गुण क्या है, इसके पीछे रिसर्च क्या है, इसके पीछे साइंटिफिक वैलिडेशन क्या है। इन सब चीज़ों को अगर डिजिटली उनके सोशल मीडिया के थ्रू जो हम अगर उनको पहुंचा सके, कनेक्ट कर सके, तो ये हमारे बिजनेस और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होंगे। तो इससे हमारा बिजनेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा आने वाले समय में। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन कौन से मेजर सोशल मीडिया है जो आज के तारीख में हम सभी यूज़ कर रहे हैं? ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप, मैक्सिमम लोगों के पास व्हाट्सएप है। फेसबुक, हम सभी लोगों के पास, बहुत सारे लोगों को, दुनिया का सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन या लोग जुड़े हैं, मोर देन 240 करोड़ प्लस लोग हैं फेसबुक अकाउंट में। दुनिया भर में 240 करोड़ प्लस लोग फेसबुक में जुड़े हैं। उससे थोड़ा सा कम है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप अगर ले, फेसबुक, और उसके बाद आता है लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड ये सब सारी चीज़ें, ईमेल्स बेसिकली। तो ये सब डिजिटल माध्यमों के तरह से हम अपने जो टूल्स हैं, जिसके बारे में हमारे प्रोडक्ट की जानकारी, कंपनी की जानकारी, बिजनेस की जानकारी, इन तक हम पहुंचा सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और ये जो डिजिटल हब है, इसको सारी मार्केटिंग के जो टूल्स हैं जिसको हम डिजिटली यूज़ कर सकते हैं, ये एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन पे, एक डिपॉजिटरी कहते हैं, एक डिजिटल सेफ डिपॉजिट है आपके मेंबर पैनल के अंदर। ये सारी चीज़ें एकत्रित आप पाएंगे। तो वहाँ से आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने मेंबर पैनल में जाएंगे, आपका जो मेंबर डैशबोर्ड है उसके अंदर डिजिटल हब पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें, सारे टूल, सारे वीडियो, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। और आपको वहाँ से कॉपी करके इन चीज़ों को आपको हजारों लोगों तक कनेक्ट करना है और आपकी टीमों को भी ये चीज़ करना है। और इसमें क्या होगा, आपके इंडिविजुअल आईडी के लिंक के साथ जाएगा। तो ये लोग जो भी आपके मैसेज से, आपकी वीडियो से, आपके टूल से प्रभावित होंगे, ये सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके जीनियोलॉजी के अंदर जुड़ेंगे। सोचिए आप अभी आप किस तरीके से आप पूरी दुनिया को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरीके से आप कितनी बड़ी मार्केट को आप एम्पावर कर सकते हैं। आज हर कोई जानता है कि सामी का जो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ है, सामी की जो तकनीकी कैपेबिलिटीज़ है, स्टैंडर्डाइजेशन कैपेबिलिटीज़ है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ है, इसके आसपास भी कोई दूसरा उस फील्ड में नहीं है। और हम ये डिजिटल माध्यम से अगर इन सारी मालूमात, इन सारी टूल्स, इन सारी जानकारी को लोगों तक अगर पहुंचा सके तो हम किस कदर अपने बिजनेस को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये आने वाले समय का गेम चेंजर होगा।
हम जो बिजनेस आज बना रहे हैं, आज हम जो काम कर रहे हैं, आज हम जो नींव रख रहे हैं, हम जो आज एक फाउंडेशन और फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं, ये एक भविष्य की बिजनेस का रचना कर रहे हैं, उसके नींव पे काम कर रहे हैं। तो जब हम एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस और एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्ट्स, आने वाले समय के बिजनेस उपभोक्ता और बिजनेस चैंपियंस जो हैं, ये किस तरीके से प्रभावित होंगे, ये किस तरीके से आकर्षित होंगे, ये किस तरीके से हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चीज की जानकारी हमें होना और इस चीज का अनुकरण करना बहुत जरूरी है। अभी जो मिलेनियल्स हैं, जो आज का युग बोलते हैं कि मिलेनियल्स, और उसके आगे जो और भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं समाज को, वो है जनरेशन जेड। सो जेन एक्स, जेन वाई हो गया, अभी जेन जेड चल रहा है। द मैक्सिमम जो रिसर्चर्स और मार्केट इन्फ्लुएंसर्स फ्यूचरिस्टिक मार्केट पे काम कर रहे हैं, ये आज जनरेशन जेड की जो मानसिकता है, उनकी जो सोच है, उनकी जो जरूरत है, उसके ऊपर चीजें आ रही हैं। वो क्या चाहते हैं, तो ये इन लोगों को हमारे सोच और बिजनेस में कैसे इनको इससे प्रभावित करें, तो उसके माध्यम और उनके चैनल को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ये जो मिलेनियल्स और जेन जेड है, जनरेशन जेड है, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं डिजिटल माध्यम से, ये प्रभावित होते हैं डिजिटल माध्यम से। और ये इनकी बहुत सारी एक्टिविटी, दोस्तों के साथ कनेक्ट हो, दोस्तों के साथ मिलना हो, माँ बाप के साथ कनेक्ट हो, बैंकिंग हो, कोई चीज़ों का क्रय विक्रय करना, खरीदना है, वो चाहे जो भी हो, तो ये सारी चीज़ें डिजिटल जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उसी चीज़ों से जुड़े रहते हैं। तो अगर हमें मिलेनियल्स और जनरेशन जेड और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस को हम अगर आगे ध्यान देते हैं, तो ये जो जनरेशन है, ये डिजिटल माध्यम पे ही निर्भर करते हैं। तो अगर हमारी बिजनेस, हमारे टूल्स, हमारी जानकारियाँ और हमारे इनिशिएटिव, हमारे अप्रोचेस अगर डिजिटली एम्पावर्ड नहीं हो, तो हम इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आज समाज के अंदर लोग बाग हेल्थ को लेके बहुत ही सावधान हैं, बहुत ही सक्रिय हैं। चाहे वो वॉकिंग हो, जिमिंग हो, एक्सरसाइज हो, खाना हो, वर्कआउट हो, ये सब को लेके ये एक साधारण नागरिक से ये हेल्थ इवेंजलिस्ट हो गए हैं। पार्क में आप देखेंगे कि जूते पहन के चल रहे हैं, आधा घंटा चल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे कदम लेते हैं जब जिसकी जानकारी उनको मिलती है, उसको उनका अनुकरण करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इन लोगों तक पहुँचे, और इसके लिए डिजिटल हब हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल हो जाता है। एक दूसरी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो हमारी आईटी सिटी से देश के, जो कि आज के वन ऑफ द ग्रोइंग सिटीज़ कहा जाता है, चाहे वो बेंगलोर हो, गुड़गांव हो, पुणे हो, चंडीगढ़ हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, हैदराबाद हो, या और भी वगैरह वगैरह ऐसे और भी सिटीज़ जहाँ पे डिजिटल और आईटी कंपनीज़ और आईटी के लोग जुड़े हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, और उससे वो शहर में ग्रोथ हो रही है। वहाँ पे अगर आपको उनको पेनिट्रेट करना है, उनको प्रभावित करना है, उनको हमारे रिसर्च और हमारे गुणकारी प्रोडक्ट उन तक पहुँचाना है, तो हमें डिजिटली सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो इन शहरों में अगर आप अपने बिजनेस का इजाफा, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे अगर आप चाहते हैं, तो आपको अपना डिजिटल इनिशिएटिव को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और ऐतिहासिक कदम है और एक ऐतिहासिक टूल है। एविडेंट शिफ्ट हम देख रहे हैं पिछले 30 साल से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग तकरीबन 30 साल से है। 90 के दशक में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। टॉप ग्लोबल कंट्रीज के अंदर इंडिया आज भी डायरेक्ट सेलिंग में है नहीं, जबकि बहुत सारे क्षेत्रों में हम डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, लीडर्स हैं। एज ए कंट्री इंडिया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चांद पे जाने की बात हो, मार्स पे जाने की बात हो, या स्पेस टेक्नोलॉजी हो, या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो,
या आईटी के अंदर टेक्नोलॉजी हो या आईटी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हो, हमने बहुत सारी अचीवमेंट या हमने उसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ अपनी अचीव की है। जहाँ पे एक डायरेक्ट सेलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, जहाँ पे हम दुनिया के नंबर 2 हैं इंटरनेट कनेक्शन में, सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता, इंटरनेट यूज़र अगर आप देखो 56 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। मतलब आज 130 करोड़ में से 56 करोड़ लोग तक इंटरनेट ले चुके हैं, वहाँ तक इंटरनेट पहुँच चुकी है। और दुनिया के नंबर 2 मार्केट में हैं हम, यूज़र्स हैं इंटरनेट के। उसके बावजूद भी हम दुनिया के 20 राष्ट्रों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर हम डिजिटली सशक्त कर लें, हमारी टीम डिजिटली एम्पावर हो जाए, तो हम एज ए सामियंस और हम एज ए कंट्री टॉप 20 नेशंस के अंदर हम अपनी जगह कहाँ बना पाएंगे। बस एक अप्रोच को अपनाना है, इसको समझना है, और मैं अकेले करूंगा तो उससे नहीं होगा, मेरी पूरी टीम को इसका अनुकरण करना है, इसमें एफर्ट डालना है, फोकस डालना है। ट्रेडिशनली जो करते आ रहे वो हमारे साथ रहेगा, लेकिन नया चेंज, एक नया शिफ्ट, एक नई दिशा, इसको अपनाना बहुत ही जरूरी और ऐतिहासिक है। तो ये इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे सामने ही स्क्रीन पे हम देख रहे हैं 56 करोड़ लोग सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता। अब इनमें से अगर ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए तो हम दुनिया के अव्वल नंबर पे पहुंच जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या बेनिफिट, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है? सबसे पहले मैं अपनी टीम को बढ़ाऊं। मुझे बड़ा बनना है तो एक बड़ी टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके अंदर मेरे सिस्टम के अंदर काफ़ी लोगों तक ये मालूमात पहुँचे इस रिसर्च और इस प्रोडक्ट के बारे में। इस बहुत सारे लोगों के अंदर एक ख्वाब है, एक ड्रीम है कि मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनूं। कुछ कारणवश नहीं हो पाया, तो उनको ये अवसर पहुंचाएं, उनको एजुकेट करें, उनको एम्पावर करें। तो आज ये डिजिटल इनिशिएटिव, चाहे मैं बेंगलोर बैठा हूँ, मुझे कलकत्ता में करना है या दिल्ली में करना है, गुड़गांव में करना है, तो मैं आराम से घर बैठ के उनको मैं सारी चीज़ों की मालूमात और एम्पावरमेंट कर सकता हूँ। तो ये अपनी टीम को बढ़ाने के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि मैं कहाँ हूँ और मेरे प्रोस्पेक्टिव बिजनेस एसोसिएट्स या कस्टमर कहाँ हैं, मैं उनको जोड़ सकता हूँ। मैं उनके साथ ऐसे जैसे कि मैं उनके बाजू में बैठा हूँ, उस तरीके से मैं उनको समझा सकता हूँ। तो आज के समय में कोविड के बाद इसको अपनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हम 24 घंटे एम्पावर्ड हैं। तो ये क्या एक चेंज, क्या एक हिजाफा हमारे बिजनेस के अंदर ला सकते हैं, आप सोच सकते हैं। और एक लो कॉस्ट इनिशिएटिव होगा ये। आपको सिर्फ चाहिए डाटा और एक जज्बा, आपकी कमिटमेंट। तो ऑनलाइन ऑडियंस के साथ कनेक्शन करना आसान होगा। सामी डायरेक्ट के सारे प्रोसेस उनको जानना, स्टेप बाय स्टेप हम उनको ट्यूटोरियल बता सकते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे केवाईसी करना है, कैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट चूज़ करना है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे कुरियर को आपको चूज़ करना है। ये सारी चीज़ों की छोटी छोटी ट्यूटोरियल हिंदी और इंग्लिश में इसके अंदर सिस्टम में होगा। नेटवर्क में शामिल होने में, मेरे बिजनेस में जुड़ने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उनको उसकी सारी मालूमात और उनको एम्पावर करने में हम कामयाब होंगे डिजिटल हब के थ्रू। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट के जानकार होंगे, तो उनको वो प्रोडक्ट उनको खरीदना चाहेंगे। शायद प्रोफेशनली वो बहुत बिजी होंगे, पायलट होंगे, कहीं काम कर रहे होंगे, या कोई बैंकर होगा, पायलट होगा, या कोई आईटी कंपनी में 16 घंटे काम करने वाला डिज़ाइनर होगा, डेवलपर होगा। तो वो शायद उसके साथ साथ ये अपना हमारे प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है। ये बहुत ही ज़रूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सारे टूल्स को हम कैसे इसमें सीखेंगे कि इस सारे टूल्स को हम सोशल मीडिया में कैसे शेयर करें। इसके अंदर ट्यूटोरियल्स हैं, और ट्यूटोरियल्स मतलब टीचिंग, छोटी छोटी चीज़ों का कैसे करें उसके बारे में ट्यूटोरियल मालूमात। सामी डायरेक्ट क्या है? सामी डायरेक्ट के पीछे डॉक्टर मजीद
ने क्या फंडामेंटल्स के ऊपर शामी सबेंसा ग्रुप कंपनी को स्थापित किया हुआ है, इसका बुनियाद क्या है, हमारी रिसर्च कैपेबिलिटी क्या है, हमारी कल्टीवेशन कैपेबिलिटी क्या है, हमारी साइंटिफिक वैलिडेशन कैपेबिलिटी क्या है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्या है, हमारे कितने प्लांट्स हैं दुनिया में, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या है, हमारे कितने पैटेंट्स हैं। ये सारी चीज़ों की मालूमात हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि लोग सोचें इस प्रोडक्ट के पीछे कि 3 दशक से भी ज़्यादा रिसर्च का काम किया, कितने साइंटिस्टों ने काम किया। तो ये आज जो एक शामी डायरेक्ट एक अवसर के रूप में हमारे सामने आ रहा है, इसके पीछे कितना बड़ा काम और कितनी कमिटमेंट और कितने डेडिकेटेड लोगों के काम और डॉक्टर मजीद का एक विजन उसके पीछे था। हमारे बिजनेस जो नए आने वाले बिजनेस ड्रीम जो रखते हैं, उनको अपने बिजनेस ड्रीम को कैसे एम्पावर करें, उसकी मार्केटिंग प्लान के बारे में कैसे अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप ड्रीम है, बिजनेस बनने का एक बिजनेस पर्सन बनने का एक जो ड्रीम है, उसको कैसे सक्सेस करें, वो मार्केटिंग प्लान के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म, KYC, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें, शिपमेंट कैसे हम अपने कोरियर कैसे चूज़ करें, इन सभी के बारे में इसकी मालूमात हम इसमें देंगे ट्यूटोरियल्स के थ्रू। प्रमोशनल कंटेंट में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को लेके आने के लिए उसके अंदर PPTs, प्रोडक्ट वीडियोस, टीजर्स, कॉर्पोरेट वीडियो, प्रोडक्ट बैनर्स, आर्टवर्क, जिसके अंदर प्रोडक्ट का पिक्चर होगा, प्रोडक्ट के बारे में मालूमात होगी, उसकी प्राइसिंग होगी, ये चीज़ें आप अपने लिंक के थ्रू फॉरवर्ड कर सकते हैं। फ्लायर्स होंगे, मार्केटिंग प्लान होगा, ये सारी चीज़ें। और आने वाले समय में इसके अंदर बहुत सारे रीजनल कंटेंट होंगे, इसके अंदर अलग अलग विभिन्न भाषाओं में बहुत सारी वीडियोस होंगे। और ये एक बहुत ही बड़ा माइक्रो पेनिट्रेशन लेवल में जब जाने के लिए एक एक स्टेट के अंदर, एक एक ज़िले के अंदर, एक एक ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम पेनिट्रेट करने के लिए इसके अंदर टूल्स होंगे। ये अभी एक पहल है। डिजिटल टूल्स के अंदर अगर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले आता है कि हम लोगों को अपने बिजनेस में कैसे इनवाइट करें। तो उसके ऊपर उनका एक लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो लिंक आपका आ जाता है। उसमें आप देखेंगे राइट साइड में सबसे ऊपर इनवाइट डिस्ट्रीब्यूटर में एक लिंक आ जाता है, जिसमें आपका SDID नंबर अपने आप आ जाता है और वो लिंक पूरा आ जाता है जो भी चीज़ आप सेंड कर रहे हो। और लेफ्ट साइड में आप देखिए उसके बाजू में ही एक वो है, और आप उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका पोजीशन आता है नीचे। तो आप पोजीशन चूज़ करिए कि इनको जब लिंक भेज रहे हो तो आप कौन से पोजीशन, आप जब भी किसी को एक नए लोगों को जोड़ते हो तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में एक पोजीशन चूज़ करना पड़ता है, लेफ़्ट या राइट। तो वो पोजीशन आप चूज़ करें और राइट हैंड साइड में देखिए कि आपको एक आइकॉन है जिसमें कॉपी है, उसमें कॉपी करें। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, लिंक्डइन है और ईमेल है। तो ऐसे बहुत सारे और आगे जाके बहुत सारी चीज़ें और ऐड होंगी जो सोशल मीडिया से, उसमें आप उसको शेयर कर सकते हैं। दूसरा है आपका प्रोडक्ट वीडियोस। आप इसमें क्लिक करें तो ये सारा, आप जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट वीडियोस ऐसे दिखते हैं, और जैसे ही आप उसमें क्लिक करें तो वो प्रोडक्ट वीडियोस आपके सामने आ जाएगा। और जैसे ही आप उसको शेयर करेंगे, सपोज आप फेसबुक में शेयर करना चाहते हैं और आपके सिस्टम में फेसबुक ऑन है, आपके मोबाइल में या लैपटॉप पे फेसबुक ऑन है, तो ये राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है ये ऐसा आपके इसमें आ जाएगा, आपके फेसबुक में ये पोस्ट आ जाएगा। तो इसमें आप अगर आप अपना नाम, नंबर या 1 लाइन मैसेज आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं इसके बारे में, ताकि आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और इसको पोस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप फेसबुक अभी आप लॉग्ड इन नहीं है, सपोज आप सिस्टम में और फेसबुक लॉग्ड इन नहीं है, तो उसी पेज में आपका फेसबुक पेज भी जुड़ा हुआ है, तो आप इसके अंदर अपनी आईडी और पासवर्ड डालें और लॉगिन करें और पोस्ट करें, तो आप सीधा पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट आ जाएगा। तो आपको इसको बंद करके कहीं फेसबुक पे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के थ्रू आप फेसबुक में भी ये चीज़ पोस्ट कर सकते हैं।
वैसे ही आप ट्विटर में इस चीज़ को भेज सकते हैं, आप पोस्ट कर सकते हैं। लॉगिन नहीं है तो आप लेफ्ट साइड में आप लॉगिन कर सकते हैं। लिंक्डइन, जिन जिन का लिंक्डइन अकाउंट है और वो अगर ऑनलाइन है सिस्टम में, तो आपको सीधे आप लिंक्डइन में आप इसको शेयर कर सकते हैं और अपना मैसेज लिख सकते हैं और लिंक्डइन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप लिंक्डइन में लॉगिन नहीं कर चुके हैं तो एकदम साथ में आपका ये स्क्रीन आ जाएगा लेफ्ट साइड में, आप उसमें लिंक्डइन आईडी और पासवर्ड डालें और शेयर करें तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये शेयर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको अगर आपकी कोई भी सोशल ऐप में आप लॉगिन नहीं किए हुए हैं तो साथ ही साथ आप लॉगिन करके उसको शेयर कर सकते हैं। ईमेल शेयरिंग, जैसे मैंने उसमें दिखाया कि आप कॉपी करें और उसके बाद आप अगर आप लॉगिन किए हुए जो कौन सा भी आप ईमेल यूज़ करते हैं, चाहे जीमेल हो, चाहे कोई सा भी आउटलुक हो, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो, जो भी आप ईमेल यूज़ करते हैं, याहू या हॉटमेल जो भी हो, तो वो आपके लेफ़्ट साइड में दिखेगा। और आप अगर लॉगिन कर चुके हैं तो आपका यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि myself Rajesh Kumar, a successful leader doing semi direct for so and so years, my rank in so and so, I would be happy to help you to fuel your entrepreneurship dream। मैं सामी का मैं फलाना लीडर हूँ और मैं बहुत ही खुशी है कि मैं आपके साथ एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसा प्रोडक्ट आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जिसकी ज़रूरत आज समाज को है। तो कुछ भी कंटेंट आप उसके अंदर डाल के ये ईमेल में आप शेयर कर सकते हैं और आने वाले समय में आपके डिजिटल में रेडीमेड कंटेंट, ईमेल कंटेंट हो, व्हाट्सएप कंटेंट हो, आपको मिलेगा एड्स। तो वो कंटेंट आपको क्लिक करके आप चूज़ करके आप उसको भी, हम कंटेंट में भी आपको उसमें हेल्प करेंगे। तो ये ईमेल में आप भेज सकते हैं। वैसे ही व्हाट्सएप में अगर आप अपने सिस्टम में हैं तो आप अपने मोबाइल से अपना व्हाट्सएप आप अपने सिस्टम में आप डाउनलोड कर सकते हैं विद द QR कोड। आपके व्हाट्सएप आपके सिस्टम में आ जाएंगे और सिस्टम के थ्रू आप अपना व्हाट्सएप शेयर कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपके पूरे जो भी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है वो आ जाएंगे और उसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि किन किन को आपको सिलेक्ट करना है, किन किन को भेजना है, तो आप उसमें से सिलेक्ट करिए और उन सबको भेजिए। जो जो लिंक आपने चूज़ किया वो भेज सकते हैं और ये आपके आईडी के थ्रू ही जाएगा। मतलब ये जो जो टूल्स मैं भेज रहा हूँ ये अगर क्लिक करी ये और जुड़ेंगे तो इसमें ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जुड़ेंगे। प्रोडक्ट कार्ट में से अगर मैं भेज रहा हूँ मेरे लिंक को, तो कोई भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जिंक है, बायो प्रोटेक्टेंट है या फिर मैग्नीशियम है या जो भी प्रोडक्ट है जो मैं अगर शेयर कर रहा हूँ, तो वो प्रोडक्ट उनको जैसे ही भेजता हूँ कार्ट के थ्रू, वो लिंक भेज रहा हूँ तो मेरी जॉइनिंग आईडी के साथ जाता है। तो उनके पास सबसे पहला एक ऑप्शन आता है कि अगर आप 20% डिस्काउंट का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप क्लिक करें। तो आपको इसी परचेज में अगर 20% डिस्काउंट चाहिए तो आप क्लिक करें। दुनिया में ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं है जिसको डिस्काउंट नहीं चाहिए। धनिया मिर्ची में भी लोग बाग जाके बार्गेन करते हैं, कम करो भैया। तो यहाँ पे जब उनके पास खुद ब खुद सिस्टम पूछ रहा है कि आपको 20% डिस्काउंट चाहिए क्या, तो वो क्लिक करेंगे हाँ, तो वो सीधे जाएंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन में और हम इसको बड़ा सिंपल मिनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखेंगे ताकि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, 2-3 डिटेल के साथ इनकी आईडी खुल जाए और एक 30 से 60 दिन के अंदर ये अपना पूरा रजिस्ट्रेशन और KYC कर सकें। बट हमें क्या है कि जो ऑनलाइन जो अनजान लोगों को हम जोड़ रहे हैं उनको हम बहुत सारे फॉर्म नहीं भरवाएंगे, हम बिल्कुल सिंपल फॉर्म रखेंगे ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे बन सके और वो 20% का फ़ायदा उठा के लॉगिन करे। अब उसके बाद मेरा काम है कि मैं उनको बाकी चीज़ों के ऊपर ट्रेन करके मैं उनके ऊपर काम करूंगा। एटलीस्ट एक अनजान 500 से 1000 लोगों के ऊपर लिंक भेज रहा हूँ तो 20 लोग अगर ये मेरे नीचे जुड़ जाते हैं और 20% का मुनाफा लेके अगर जुड़ जाते हैं तो इसमें मैं इन 20 लोगों के ऊपर फॉलोअप करूंगा और इनको करूंगा और मेरी पूरी टीम के साथ, तो मेरा जो हिट रेशियो है बहुत बढ़ता जाएगा और मैं हिट रेशियो के ऊपर काम करूंगा और प्रॉस्पेक्ट को भेजता जाऊंगा। तो आपका जो
एक प्रोस्पेक्टिंग जो 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 बैंडविड्थ है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और कन्वर्शन जो जिस पे ऊपर काम करना हो 100% डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कन्वर्शन करना है। तो बिलिंग करें। और ऑप्शन 2 है, दूसरा है जो बोलेंगे कि हमें 20% डिस्काउंट नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो एज ए प्रेफर्ड कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेंगे, और वो वाली परचेज का आपके पास डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच जाएगा जो आज के तारीख में नहीं है प्रेफर्ड कस्टमर का। सो उसका प्रेफर्ड कस्टमर का जो बेनिफिट है ये आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमें प्रेफर्ड कस्टमर नहीं, उनको 20% पे बेनिफिट दिलाना है, हमको उनको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कन्वर्ट करना है। और आखिरी में जब वो ये नहीं चाहते तब वो जाके फुल MRP पे लेंगे और ये हमारे प्रेफर्ड कस्टमर बनेंगे। फिर भी प्रेफर्ड कस्टमर होगा तो हमें प्रेफर्ड कस्टमर का जो बेनिफिट होगा, बोनस होगा, वो हमें मिलेगा, हमारी पूरी टीम को नहीं मिलेगा, सिर्फ मुझे अकेले मिलेगा। तो वो उसके ऊपर फिर मैं उसको कन्वर्ट करने पे काम करूंगा एज एन एंटरप्रेन्योर। तो ये बेसिकली कार्ट का जो है। तो आज डिजिटल के अंदर हम काफ़ी बहुत सारे ऐसे टूल्स हम लेके आएंगे जिस पे ऐड करते जाएंगे, बहुत सारे नए सोशल मीडिया इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस, टूल्स, एडवर्टोरियल्स, ये सब सारी चीज़ें। ये एक शुरुआत मात्र है। आज हमने एक बहुत बड़ा पहल किया है, आज हमने अपना डिजिटल इनिशिएटिव, डिजिटल सशक्तिकरण की तरफ एक पहला कदम उठाया है। बट आने वाले समय में हमें मार्केट लीडर बनने के लिए हम इसके ऊपर अग्रसर और बहुत बड़ी बड़ी स्टेप्स हम लेंगे, आपको एम्पावर करने में, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स अभी पाइपलाइन में हैं जो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। तो डिजिटल इनिशिएटिव हमारे मोबाइल ऐप में भी आप इसको एम्पावर कर सकते हैं, ताकि मोबाइल में सब कुछ होगा तो इसकी जो रीच है और इसका जो यूसेज है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। तो हम सभी, पूरी टीम, सामी की टीम मिलके नंबर 1 पे पहुंचने के लिए इस डिजिटल इनिशिएटिव को हम सभी का योगदान चाहिए। आपके सुझाव आने वाले समय में, आपका सहयोग और सुझाव दोनों इसको नंबर 1 बनाएगा और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इनिशिएटिव बनाएगा। तो आइए हम सब लोग मिलके सामी को नंबर 1 बनाने के लिए, और हमें हमारे बिजनेस एसोसिएट्स को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कमिट करते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं कि हम पूरी कदम लगाएंगे। हम एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ एज ए टीम हम आगे बढ़ते हैं। और ये एक और चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के दौरान अक्रॉस द कंट्री में जिस तरीके से डिजिटल इनिशिएटिव को आप लोग ने अपनाया, जूम मीटिंग के थ्रू अपनी टीम के साथ कनेक्ट बनाए रखे, अलग अलग टॉपिकों पे बहुत सारी मीटिंगें किए, डिजिटल एम्पावरमेंट के ऊपर सारे लोगों के साथ कनेक्ट बनाए रखे। अप्रैल के महीने में जहां बहुत सारे लोग ज़ीरो बिलिंग और बहुत नेगेटिव बिलिंग और इसके ऊपर ये था, मैं, डॉक्टर मजीद और हम लोग बहुत ही खुश हैं, और आप लोगों को इसका श्रेय जाता है कि इतनी बेहतरीन क्लोजिंग अप्रैल के महीने में आप लोगों ने किया। इससे हमारा जो एक कमिटमेंट है, बिलीफ है, ये 4 गुना बढ़ गया, क्योंकि आप सब आपकी कमिटमेंट, आपका फोकस, आपकी टीम इज ग्रेट। तो ये चीज हमें बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में 2025 के अंदर हम इंडिया के टॉप 3 कंपनीज में और दुनिया के अंदर हम अपना एक नाम, एक टॉप डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उसके लिए चुना है, क्योंकि जहाँ पे लोग बाग सर्वाइवल के लिए सोच रहे हैं, हम वहाँ पे नंबर 1 पे कैसे पहुँचे उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारे में, और इन लॉकडाउन के दौरान मैं
तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने हमारा, जो हेल्थ हीरोज है, जिन्होंने हमारा साथ दिया, रिस्क लेके हमारा साथ दिया। वो लीडर्स और जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, चाहे वो स्पीड पोस्ट वाले हों, चाहे वो डिलीवरी कोरियर वाले हों, वो सारे कोरियर कंपनीज जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी जगहों पे हमारे प्रोडक्ट को पहुंचाने में हमारी पूरी मदद की। हमारी पूरी कोशिश थी, पूरी टीम की कोशिश थी कि हम लोग इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान हम कैसे काम करें और हम आपके प्रोडक्ट को, डिस्पैचेस को जारी रखें। ये हमारा कमिटमेंट था। हमने पूरी तरीके से सामी डायरेक्ट की पूरी टीमों ने मिलकर, ऑपरेशंस टीम खास करके, कस्टमर सपोर्ट हो, लॉजिस्टिक टीम हो, इन लोगों ने खास करके उन शुरुआत के लॉकडाउन के दिनों में बाहर निकलना मुश्किल था, उस समय भी उन्होंने आके सारे जगहों से, चाहे वो बेंगलोर का ऑफिस हो, चाहे वो दिल्ली का ऑफिस हो, या कलकत्ता का हो, या कोचीन हो, या गुवाहाटी हो, सारी जगहों से, पुणे से हो, सब जगहों से डिस्पैचेस मुमकिन किया, लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचे। उन्होंने अपनी परवाह नहीं की कि मेरी उम्र क्या है या मेरी हालत क्या है। उन्होंने ये परवाह की कि मैं ऐसे समय पे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर तक मेरे प्रोडक्ट कैसे पहुंचाऊं, ये कमिटमेंट थी। तो उन लोगों का भी शुक्रिया, सारे कुरियर सर्विस प्रोवाइडर्स का शुक्रिया, सारी टीम का शुक्रिया। और इस लॉकडाउन के दौरान हमने कुरकुमिन ड्रिंक का कॉन्सेप्ट से लेके प्रोडक्शन तक का पूरा काम हमने सफलतापूर्वक किया। और 2-3 नए प्रोडक्ट जो हम मई के महीने में लॉन्च करेंगे, इसके ऊपर एग्रेसिव काम किया। तो पूरी सामी लैब्स की टीम, सामी डायरेक्ट की टीम, डॉक्टर मजीद का गाइडेंस, इन सभी के साथ हम लोग उनके गाइडेंस में चलते हुए हमने ये पूरा ठोस कदम उठाए। तो मैं बस आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ, आपका भविष्य सेफ और सुनहरा है। और आने वाले समय में हम शिखर पे पहुंचेंगे, चोटी की, डायरेक्ट सेलिंग की चोटी पे हमारा स्थान होगा। और जब दुनिया के और इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स का नाम आएगा तो उसमें टॉप में आप लोगों का नाम होगा। ये हमारी ड्रीम है, ये हमारा कमिटमेंट है, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो आप सभी लोग सुरक्षित रहें, स्ट्रांग रहें, सेफ रहें। आप सभी लोगों का धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। आने वाले समय में आप अपने सारे ड्रीम्स को रियलाइज करेंगे, ये मुझे यकीन है। एंड द एंटायर टीम आपको पूरी तहे दिल से आपका सपोर्ट करेंगी और ये हमारी कमिटमेंट है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय सैमी, थैंक यू।